Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following species is or are paramagnetic? Fe2 plus, Zn0, Hg2 plus, Ti4 plus. Option A Fe2 plus only. Option B Zn0 and titanium 4 plus. Option C Fe2 plus and Hg2 plus. Option D Zn0 and Hg2 plus. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, यही हमारा की कंसेप्ट है। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी स्पीशीज में, चाहे वो एटम हो या आयंस हो, तो उसको हम बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, वो डायमैग्नेटिक होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये देख इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हम बोल सकते हैं कि ये है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो सबसे पहले हमें दिया है Fe2+। तो Fe2+ में पहले Fe एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 26 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar, जहाँ के 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। देन 3d6 4s2। तो अब इसके बाद हमें Fe2+ में पूछे हैं, Fe में नहीं पूछे हैं। तो Fe2+ जब बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। तो Ar 3d6 हो जाएगा Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम D को इलेक्ट्रॉन्स को देखें फिल करके, तो पहले जो होते हैं हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के हिसाब से पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फिल किए जाते हैं, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हो जाएगा, जो 6th इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ये चारों। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास 4। तो क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गई पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हमें यहाँ पे मिल गई। इसके बाद हमें बोला है Zn0। तो Zn जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 30, और 0 का मतलब होगा कि उसने कोई आयन नहीं बना रहा, वो न्यूट्रल स्टेट में है। तो न्यूट्रल स्टेट में Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Ar 3d10 4s2। तो यहाँ पे ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डी भी फुली फिल्ड है, तो ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही होंगे। तो ये जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, यानी कि ये होगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट Hg। तो Hg2+ दिया है। Hg का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 80। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनान तक का 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए। उसके बाद 4f14 5d10 6s2। तो यहाँ पे जब Hg से Hg2+ बनेगा तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो हमारा जब Hg2+ बना तो Hg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जिनान 4f14 5d10। तो क्योंकि यहाँ पे 4f भी कंप्लीटली फिल्ड है और 5d भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी पेयर्ड होंगे। तो ये भी हो गया हमारा डायामैग्नेटिक स्पीशीज, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमें दिया है टाइटेनियम 4+। तो टाइटेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो 22 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 3d2 4s2। और हमें इसमें पूछा है टाइटेनियम 4+। तो टाइटेनियम 4+ में चारों ही इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा आर्गन के जैसा इक्वल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसके पास भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही होंगे, क्योंकि आर्गन तक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो यानी कि ये भी हो गया डायामैग्नेटिक स्पीशीज। तो यानी कि हमें जो भी दिए हैं 4 ऑप्शंस, हमें जो 4 स्पीशीज दी हैं उनमें से सिर्फ Fe2+ ही एक ऐसी स्पीशीज है जो पैरामैग्नेटिक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।